हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही है। और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आपने पिछले लेक्चर्स भी अच्छे से देखे होंगे। और अगर अच्छे से देखें तो हम वहीं से शुरू करेंगे जहां हमने छोड़ा था मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट के ऊपर कि हम इस लेक्चर में ये करने वाले थे। तो हम माइक्रोस्टेट और मैक्रोस्टेट समझ चुके हैं। ठीक है, हमने एग्जाम्पल्स भी उसके देख चुके हैं, हमने प्रोबेबिलिटी के एग्जाम्पल भी देखे हैं, हमने सिस्टम के ऊपर आप मैक्रोस्टेट माइक्रोस्टेट कैसे देखें वो भी देखे हैं। तो अभी हम इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और ऐसे मान लो कुछ इंटरेस्टिंग सा करने वाले हैं। ठीक है, और आपको एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। कौन सा? एंट्रोपी का। ठीक है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन इसमें एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो आपका दिमाग घुमा देगा। ठीक है, तो ऐसे मान लो मजा आने वाला है। ठीक है, हाँ, तो अभी क्या है कि हम बात करते हैं एक सिस्टम की। ठीक है, एक ऐसा सिस्टम जिसकी मैं लिख देता हूं मैक्रोस्टेट और माइक्रोस्टेट। ठीक है, मान लीजिए उसकी एक मैक्रोस्टेट ए है, बी है, सी है, डी है। ठीक है, मैक्रोस्टेट समझ गए ना। मान लो एक सिस्टम है, ठीक है, उसमें एक टाइम पर उसका नंबर ऑफ पार्टिकल्स n1, एनर्जी E1 और जो आपका टेम्परेचर है वो T1 है। वैसे ही E2 T2 है, E3 T3 है ना। इस तरह से E4 T4 है। तो ये क्या होगी? मैक्रोस्टेट्स होगी सारी। ठीक है, जब आप मतलब सिर्फ इनका मेजरमेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये होगी एक पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट। अब हर मैक्रोस्टेट के कोरस्पॉन्ड एक या एक से ज्यादा माइक्रोस्टेट्स हो सकती हैं। तो मान लीजिए कि ये जो मैक्रोस्टेट है उसके लिए माइक्रोस्टेट्स है वो जैसे मान लो 30,000 है। ठीक है, और बी के लिए है वो मैंने बोल दिया मान लीजिए 1,00,000 है। ठीक है, और सी के लिए 10,000 मान लो, और डी है उसके लिए 600 मान लो बस। ठीक है, तो जैसे हमने देखा ना कि मैक्रोस्टेट है ना, जो लीस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट होती है उसके करस्पॉन्ड एक ही माइक्रोस्टेट होती है ना। हमने देखो जब भी मैक्रोस्टेट माइक्रोस्टेट का कॉन्सेप्ट आए तो बेसिक पता है कहां से आएगा? जो हमारा बॉक्स और बॉल का जो एग्जाम्पल था। ठीक है, हम 2 बॉक्स और 2 बॉल वाला वो साथ लेकर चलेंगे। ठीक है, जैसे आपकी 2 बॉक्स थे और 2 बॉल थे, उसमें 3 थी, है ना, याद रखना, है ना। इसके लिए देखो 1 2 0 1 1 0 2 है ना। इसके लिए RGB 0 RGB GRB और इसके लिए 0 RG। ठीक है, इसके लिए 1/3 प्रोबेबिलिटी 1/3 1/3 और ये आ गई आपकी 1/4। ये आ गई थी आपकी 1/4 प्लस 1/4 1/2। ये आ गई थी 1/4। ठीक है, ये आपको याद है। हाँ, तो देखो ये एक मैक्रोस्टेट है, इसके कोरस्पॉन्ड एक माइक्रोस्टेट है। ये मैक्रोस्टेट है, इसके कोरस्पॉन्ड 2 माइक्रोस्टेट है। ठीक है, तो ये वाली जो मैक्रोस्टेट है ये बोली जाती है मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट। ठीक है, अब मैं आपको देखो इस वाले केस में ये वाला जो मैक्रोस्टेट है, ठीक है, ये वाला बी मैक्रोस्टेट वो है मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट। इसको मैं बोल देता हूं मोस्ट प्रोबेबल। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट। और यही स्टेट होती है इक्विलिब्रियम की स्टेट। ठीक है, यही स्टेट होती है इक्विलिब्रियम की। अब मैं कुछ स्टेटमेंट पास करने जा रहा हूं। ठीक है, ध्यान देना, बहुत ध्यान देना कि सिस्टम गो थ्रू ईच एंड एवरी मैक्रोस्टेट विद टाइम। ठीक है, जैसे मान लो ये आपका टाइम डोमेन है। ठीक है, और ये आपकी अलग अलग मैक्रोस्टेट है। जैसे मान लो एक ये मैक्रोस्टेट हो गई, एक ये मैक्रोस्टेट, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। देखो मैंने ये ड्रॉ किया, ये तो हो गई आपकी डी। ठीक है, और ये हो गई आपकी सी, है ना, मान लीजिए, है ना, और ये हो गई भाई, ये मान लीजिए आपकी बी है। ठीक है, क्योंकि बी हमारा बड़ा है ना, ये बी है और ये आपका ए हो गया, मान लीजिए ये आपका ए हो गया। ठीक है, ये ABCD। तो देखो अब देखो सिस्टम है ना, देखो मैं बोल रहा हूं ना कि सिस्टम गो थ्रू ईच एंड एवरी मैक्रोस्टेट विद टाइम। ठीक है, टाइम के साथ। अब
वो एग्जाम्पल याद करो, एक हमने ग्लास लिया था जिसमें पानी भरा है, ठीक है, इसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब हम उसको बाहर रखते हैं, सराउंडिंग का टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो क्या होगा, उस टाइम पे वो जल्दी जल्दी मतलब इस टेम्परेचर के पास आने की कोशिश करेगा, जितना जल्दी हो सके इतना जल्दी। क्यों? क्योंकि ये वाली जो स्टेट है ना जिसपे 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाएगा, वो स्टेट है इक्विलिब्रियम की, ठीक है, वो स्टेट है मोस्ट प्रोबेबल स्टेट, ठीक है। वैसे ही एक और एग्जांपल है, मान लीजिए आपके पास दो बॉक्स है, ठीक है, यहां बीच में दीवार थी, ठीक है, इस वाले बॉक्स में मान लीजिए ऑटो गैस भरी पड़ी है और ये वाला है वैक्यूम, ठीक है, ये वाला है वैक्यूम। अब क्या करते हैं हम, जैसे ही ये वाली जो वॉल है ये हटाते हैं, ठीक है, देखो ये वाला एग्जाम्पल है, यही वाला एग्जाम्पल है, जो जितने भी बॉल्स है वो सारी इसमें है, इसमें 0 है। वैसे देखो सारी गैस इसमें वैक्यूम है। अब आप जैसे इसको हटाते हो तो कितनी प्रोबेबिलिटी है, ध्यान देना, जैसे ही आप इसको हटाते हो तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि सारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स वो इसी बॉक्स में रहेंगे? बहुत कम है, बहुत कम है। देखो जैसे ही हटाते हो तो तुरंत जो मॉलिक्यूल्स है वो इधर आना शुरू करते हैं, है ना, इसमें नहीं रुकेंगे। तो ये वाली जो स्टेट है कि आपने हटा दिया है तो सारे मॉलिक्यूल्स इसी बॉक्स में रुके, इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे कम है, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम किसकी होगी कि इसमें भी मान लो ये टोटल आपके 50,000 थे, 50,000 मॉलिक्यूल, तो सबसे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी कि 25,000 इसमें आ जाएं और 25,000 मॉलिक्यूल्स इसमें आ जाएं। सही है ना? वो कौन सी होगी? वो होगी आपकी इक्विलिब्रियम की स्टेट। सही है ना? हम इस लेक्चर में मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट की बात कर रहे हैं, वो क्या है? इक्विलिब्रियम की स्टेट है। सही है ना? हाँ, अब देखो, अब दूसरा स्टेटमेंट मैं क्या पास कर रहा हूं कि जो मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट होती है उसके कोरस्पॉन्ड नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट है वो सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। और ये देखो सिस्टम कैसे टाइम स्पेंड करेगा, सिस्टम देखो ऐसे टाइम स्पेंड करेगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे, और इसमें देखो ज्यादा देर तक रुकेगा, ठीक है, और इसमें कम रुकेगा और इसमें जल्दी से निकल जाएगा, ठीक है। वैसे ये है, जैसे इसमें आपने जैसे ये दीवार हटाई तो तुरंत यहां से हट जाते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स, है ना, यहां नहीं रहते, क्योंकि क्यों? ये लीस्ट प्रोबेबल स्टेट है ना। और वैसे ये डी वाला लीस्ट प्रोबेबल, तो जैसे टाइम ऐसे पास हो रहा है ना, यहां पर एकदम स्लोली स्लोली स्लोली, और फिर यहां पर जल्दी से, और यहां भी जल्दी से, है ना। देखो जो टाइम है वो कांस्टेंट रेट से जाएगा, ठीक है। इस लेक्चर के लास्ट में हम पढ़ने वाले हैं थ्योरम ऑफ इक्वल ए प्रायरी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। वो यही बताएगी कि ये क्या है, जितना टाइम इसमें स्पेंड करेगा, ठीक है। देखो ये जो टाइम डोमेन है, ठीक है, टाइम कांस्टेंट रूप से चलता है इसमें, ठीक है। टाइम चलेगा ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे नहीं कि इसमें वो धीरे निकलेगा, इसमें जल्दी से निकलेगा। भाई जो आपने जो कंटेनर रखा है पानी का भर के, वो ऐसे तो है नहीं कि ना वो जल्दी से ठंडा हो जाएगा, है ना, टाइम तो वो उतना ही लेगा। और बात ये, जो जैसे जैसे वो इक्विलिब्रियम के पास आता जाएगा, वो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर है ना, वो भी धीरे धीरे कम होता जाएगा, है ना। जैसे आपका 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 70 डिग्री सेंटीग्रेड, वो मान लीजिए 1 मिनट में हो गया, ठीक है। और जैसे आपका आगे बढ़ते बढ़ते, अगर आप जैसे बात करें 35 डिग्री सेंटीग्रेड से, अगर आप 30 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करोगे ना, तो ये हो जाएगा लगभग 8 मिनट, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे इक्विलिब्रियम के पास आएगा वैसे वैसे ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा। सही है ना ये बात? हाँ, तो देखो ये क्या है, ये तो कांस्टेंट रूप से चलेगा, लेकिन इसमें देखो, इसमें जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स है वो कम है, ठीक है। इसमें देखो कितनी सारी है, इसमें 1 लाख है, तो देखो कितनी, ये हर एक माइक्रोस्टेट के से पास होगा, ठीक है। इसमें कम है, इसमें और भी कम है, तो देखो ये तो कांस्टेंट रहेगा टाइम, ठीक है, जिस रेट से चल रहा है उसी रेट से चलेगा, लेकिन इसके अंदर वो ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स है वो ज्यादा है, ठीक है। ये बात आप डाइजेस्ट करो, ये जो सिस्टम है वो तो ऐसे ही चलेगा, लेकिन ये जो बोल रहा है ना कि जो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट है, या फिर कह सकते हो जो इक्विलिब्रियम की स्टेट है, उसके अंदर ये सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करता है,
ठीक है ना। सबसे ज्यादा क्यों करता है? क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स है वो ज्यादा हैं एज कंपेरेटिव टू ए सी डी, ठीक है ना। अब एक मैं आपको अच्छा सा कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, वो है एंट्रोपी का, ठीक है। वो क्या बताता है, देखो एंट्रोपी आप पढ़ चुके हैं, एस इक्वल्स टू के एल एन ओमेगा, ठीक है। ये बीएससी में पढ़ चुके हैं आपने ये फॉर्मूला। अब मैं बता देता हूं, ये जो ओमेगा है वो है आपका थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। या फिर देखो इसका नाम तो इसका थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी है, लेकिन इसका प्रोबेबिलिटी से कुछ लेना देना नहीं है। यह है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। क्या है? सिंपली है ये नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, ठीक है। अब मैं एक अच्छा सा स्टेटमेंट पास करने जा रहा हूं भाई, ठीक है। समझ गए कि ये वाला जो स्टेट है कौन सा? मोस्ट प्रोबेबल स्टेट कौन सा है? इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसके अंदर जो एंट्रोपी है वो मैक्सिमम होती है ना गजब का। कि ये वाली जो स्टेट है इक्विलिब्रियम की जो स्टेट है, तो उसमें एंट्रोपी वो क्या होती है? मैक्सिमम इक्विलिब्रियम में, है ना गजब का। देखो देखो भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा। देखो एंट्रोपी क्या होती है? डिसऑर्डरनेस। मैंने क्या बोला कि इक्विलिब्रियम में एंट्रोपी वो मैक्सिमम होती है। अब याद रखो एंट्रोपी क्या होती है? डिसऑर्डरनेस। इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि जो इक्विलिब्रियम की जो स्टेट है, ठीक है, जो आपको मतलब सिस्टम है वो रेस्ट पे दिख रहा है एकदम, उस स्टेट में जो डिसऑर्डरनेस है वो मैक्सिमम है। जो डिसऑर्डरनेस है वो मैक्सिमम है। देखो मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन ये है, ठीक है। कैसे है ये देखो, ये जो मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट है, ठीक है, ध्यान देना, ये देखो बहुत गजब का कॉन्सेप्ट है। ये जो मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट है, इसके लिए नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स क्या है? मैक्सिमम। सही है ना। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स क्या है? मैक्सिमम। अब यहां पर आप ओमेगा की वैल्यू रखते हो ना, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, तो उसके लिए एस की वैल्यू क्या आएगी? सबसे ज्यादा। सही है ना। या फिर अगर आप डी की वैल्यू रखते हो, मान लो अगर आप 600 रखोगे तो एस की वैल्यू कम आएगी, और अगर 1,00,000 रखोगे तो एस की वैल्यू ज्यादा आएगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट है, या फिर कह सकते हो इक्विलिब्रियम की जो स्टेट है, उसमें एंट्रोपी मैक्सिमम होती है। अब इसको थोड़ा सा और डाइजेस्ट करते हैं। कैसे डाइजेस्ट करेंगे कि जो माइक्रोस्टेट है, ध्यान देना, ये वाली माइक्रोस्टेट है। माइक्रोस्टेट क्या होती है? नंबर ऑफ इंटरनल अरेंजमेंट, ठीक है ना। जब आप पार्टिकल्स को डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो, तो जो माइक्रोस्टेट होती है वो होती है नंबर ऑफ इंटरनल अरेंजमेंट, ठीक है। ये वाली जो स्टेट है मैक्रोस्टेट, जिसके लिए माइक्रोस्टेट्स ज्यादा हैं, ठीक है, उसके लिए नंबर ऑफ इंटरनल अरेंजमेंट वो क्या होंगे? ज्यादा होंगे। सही है ना। नंबर ऑफ इंटरनल अरेंजमेंट है वो ज्यादा होंगे। मैं मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या क्यों बात कर रहा हूं, मैक्सिमम डिसऑर्डरनेस की बात क्या क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ इंटरनल अरेंजमेंट है वो इनके कंपेयर में ज्यादा है, ठीक है। तो सिस्टम भाई कोई से भी इंटरनल अरेंजमेंट में हो सकता है। सिस्टम कोई भी इंटरनल अरेंजमेंट में हो सकता है। इंटरनल अरेंजमेंट की हमने बात की थी, जो चॉकलेट वाला एग्जांपल था। देखो एक क्लास में मान लो 40 बच्चे थे और 100 चॉकलेट्स उनमें डिवाइड करनी थी, ठीक है। अब वो अलग अलग तरीके से डिवाइड कर सकता है। सही है ना। इंटरनल अरेंजमेंट यही तो हुआ। अब देखो इसमें इंटरनल अरेंजमेंट ज्यादा है, तो भाई ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो डिसऑर्डरनेस ज्यादा होगी। वो किसी भी तरीके से उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। कुछ पार्टिकल्स की एनर्जी ज्यादा हो सकती है, कुछ की कम हो सकती है। इसमें क्या है? नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स ज्यादा है, ठीक है, मतलब इंटरनल अरेंजमेंट भी ज्यादा है। इसका मतलब वो कोई से भी स्टेट में हो सकता है वो सिस्टम। इसका मतलब ये जो स्टेट है, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट है, ये मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल स्टेट है। क्या है? मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल स्टेट है। आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि सिस्टम कौन से में है, कौन सी स्टेट में है। ये कैसे बोल सकता हूं? जैसे कि मान लो कोई एक गुंडा है, ठीक है, कोई एक गुंडा है, तो गुंडा मैंने बोल दिया सिस्टम, ठीक है। वो गुंडा है, उसके पाए मान लो एक तो उसकी फिक्स वैल्यू है कि वो 4 जगह पे मिल सकता है, ठीक है। एक गुंडा, उसने कुछ क्राइम कर दिया, एक तो उसकी फिक्स जगह है कि वो सिर्फ इन 4 जगह पे ही मिल सकता है। तो
तो हम उसको जल्दी से ढूंढ लेंगे। ठीक है, पुलिस को पता है कि हाँ भाई ये 4 जगह उसकी मतलब यहां पर वो मिलता है, सिर्फ 4 ही जगह मिलता है, ये उसकी क्या है, माइक्रो स्टेट्स है। ठीक है, तब क्या होगा, उसको वो जल्दी से ढूंढ लेंगे। अगर वही है, उसकी अगर जो माइक्रो स्टेट्स है वो 1 लाख है, ठीक है, 1 लाख उसके छिपने की जगह है, तो भाई कहां कहां ढूंढेंगे हम उसको, सही है ना। तो वो क्या होती है, मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल स्टेट है। वो कोई 1 लाख में से कोई सी भी जगह में हो सकता है, उसको फाइंड करना बहुत मुश्किल है। ठीक है ना। तो जो इक्विलिब्रियम स्टेट है, अब देखो ये चीज याद रखना, इक्विलिब्रियम जो स्टेट है वो क्या होती है, उसमें एंट्रोपी मैक्सिमम होती है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स मैक्सिमम है। इसके लिए क्या होगा, ये मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल स्टेट है। ठीक है, समझ गए, क्योंकि इसके लिए नंबर ऑफ इंटरनल अरेंजमेंट है वो मैक्सिमम है। अब हम एक और टॉपिक करने जा रहे हैं, वो है थ्योरम ऑफ इक्वल ए प्रायरी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये आपके सिलेबस का भी एक पार्ट है। ठीक है, थ्योरम ऑफ इक्वल ए प्रायरी प्रोबेबिलिटी, या फिर कह सकते हो इसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ठीक है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की फंडामेंटल थ्योरम है, इसी के ऊपर भाई पूरा बेस्ड है। ठीक है, ये याद रखना, मैं बार बार पूछूंगा। ठीक है, ये क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, या फिर कह सकते हो थ्योरम ऑफ इक्वल ए प्रायरी प्रोबेबिलिटी। ये क्या कहता है कि इन ए पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट, देखो मैं लिख देता हूं आपके लिए, इन ए पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट probability of finding the system in various microstate is equal। ये हम पहले भी बात कर चुके, अभी अभी हमने बात की है, जो मैंने जो टाइम वाला ग्राफ डोमेन बताया था ना, ए ये वाला बी था, और ये मैंने बोल दिया सी, और ये बोल दिया डी। ठीक है, ये क्या बोलता है, ये सारी क्या थी, मैक्रोस्टेट। ये क्या बोलता है कि हाँ, इन ए पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम इन वेरियस माइक्रोस्टेट इज इक्वल। एक पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट के लिए, ए के लिए क्या है, फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम इन वेरियस माइक्रोस्टेट इज इक्वल। इसके कोरस्पॉन्ड जितनी भी माइक्रोस्टेट्स हैं, ठीक है, जितनी भी माइक्रोस्टेट्स हैं, तो उनमें सिस्टम के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी वो सेम होती है। ठीक है, यही हमने देखा था, जो ये वाला था ना, देखो ये वाला, देखो ए के कोरस्पॉन्ड कितने माइक्रोस्टेट है, इतने, तो भाई इतनी ही प्रोबेबिलिटी है हर एक माइक्रोस्टेट में सिस्टम के पाए जाने, अगर वो इस पर्टिकुलर माइक्रोस्टेट में है तो उसके कोरस्पॉन्ड जितने माइक्रोस्टेट है तो उनमें सिस्टम के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी वो इक्वल है। ठीक है ना, वो क्या है, इक्वल है। देखो यहां भी देखो, यहां 1/4 है, इसकी भी 1/4 है, इसकी 1/4 है, इसकी भी 1/4 है। ठीक है, और इसके कोरस्पॉन्ड क्या है, इन दोनों की, इस पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट के कोरस्पॉन्ड इन दोनों माइक्रोस्टेट की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी वो इक्वल है। ठीक है ना, इक्वल है। तो ये तो हुआ इसका पहला स्टेटमेंट। दूसरा क्या है, दूसरा क्या बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम ऑल माइक्रोस्टेट, देखो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर इक्वली प्रोबेबल इन ए मैक्रोस्टेट। ठीक है, ये यही स्टेटमेंट है। ठीक है, इन ऑल माइक्रोस्टेट, सॉरी मैंने क्या लिख दिया, हाँ, इन ऑल माइक्रोस्टेट, सॉरी, ऑल माइक्रोस्टेट्स आर इक्वली प्रोबेबल इन ए मैक्रोस्टेट। एक मैक्रोस्टेट के कोरस्पॉन्ड जितनी माइक्रोस्टेट है वो क्या है, उनकी प्रोबेबिलिटी इक्वल है। ठीक है, और जो लास्ट बोल रहा हूं, माइक्रोस्टेट्स corresponding
पर्टिकुलर macrostate are also called as thermodynamical probability। ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं ओमेगा से। ठीक है, ये हमने बात किया था जो S इक्वल्स टू के एल एन ओमेगा, इसमें बात किया था ना हमने। तो क्या है कि ये जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स है कोरस्पॉन्डिंग टू एक मैक्रोस्टेट, उनको क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, या फिर डिनोट करते हैं उसको ओमेगा से। ये फॉर्मूला होता है ना के एस इक्वल्स टू के एल एन ओमेगा। ठीक है, तो ये होती है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। ठीक है, इस लेक्चर में अब तक इतना ही। तो आपका जो बेस है वो अब तैयार हो चुका है। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़ने के लिए जो बेस चाहिए वो आपका तैयार हो चुका है। ये जो लेक्चर्स हैं ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अगर आप कुछ भी भूलते हैं तो इनको दोबारा देखेंगे, सही है, क्योंकि इन्हीं पे आगे का बेस्ड होगा। और अगर आपको ये समझ नहीं आया तो इस लेक्चर को दोबारा देखें, आप कमेंट करें कि हाँ भाई ये समझ नहीं आया। ठीक है, आपको कमेंट में भी मैं आंसर दे दूंगा। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो। लेकिन बात ये, लेक्चर समझ आने जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, फेज स्पेस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, वो क्या है, ये जो देखो, ये जो माइक्रोस्टेट्स हैं इनको हम मैथमेटिकली लेके आएंगे अब। ठीक है, बात ये कि हमने थ्योरी तो पढ़ लिया है, लेकिन हमें कुछ मैथमेटिक्स भी तो करना है जिससे थ्योरी क्या हो, हमारी चलती रहे आगे। ठीक है, कुछ मैथमेटिक्स करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, माइक्रोस्टेट्स को हम दिखाएंगे किसमें, फेज स्पेस के अंदर। ओके, तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए।